पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी और आज मेरा साथ इस शो में दे रही हैं मेरी साथी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ आपको लग रहा होगा उतना भी ठीक नहीं हूँ। बिल्कुल, जो कि इस टाइम में मुझे लगता है हर घर में यही मामला चल रहा है। बिल्कुल, मौसम जो है बड़ा अजीब व गरीब हो रखा है और अभी कल ही मैंने कहीं पर पढ़ा कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है पिछले 100 साल से ज़्यादा वक्त के बाद हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया 15 जनवरी में। तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। मौसम कितना बदल गया है। हालांकि जम्मू का जो टेम्परेचर है अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू में सर्दियां हैं और श्रीनगर में जम्मू बन चुका है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो खुश्क साली की वजह से, ये जो खुश्क मौसम है, इस खुश्की की वजह से लोग बहुत दिक्कत में आ गए हैं। खैर, इस पर हम और भी बात करेंगे मौसम के हवाले से। लेकिन आज सुबह जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो एक तो खिली खिली सी धूप थी, अच्छा सा मौसम लग रहा था और साथ में ये भी महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं मौसम जो है ये मार्च अप्रैल के आसपास का लग रहा था। खैर, और मैंने कुछ पढ़ा तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। मैंने बड़ा एक प्यारा सा कोट पढ़ा कि पीपल आर स्ट्रगलिंग विद स्लीप बिकॉज स्लीप रिक्वायर्स पीस। नींद आने के लिए इंसान का पीसफुल होना बहुत जरूरी है और अगर आप पीस में नहीं है तो नींद नहीं आएगी। और जिसे आप नींद कहते हैं वो समझना एक बहुत बड़ा मसला है कि नींद किसे आप कहते हैं। क्या आंखें बंद करके लेट जाने को नींद कहते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मौसम का जो है हाल अभी कुछ दिन ऐसे ही रहने वाला है और पेशेंगोई है, शायद आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी हो जाए और ये जो खुश्क स्पेल चल रहा है ये टूटे। बिल्कुल तबरेज़, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नींद कितना मतलब नींद क्या है हमें इसका शायद कोई अंदाज़ा नहीं है। और हम ना काफ़ी आजकल बिजी इतना हो गए ना, हमने अपना स्लीप स्केड्यूल भी बहुत ख़राब कर दिया है। उसके पीछे हम जानते हैं रीज़न क्या है। ऑब्वियसली हमारे पास क्योंकि गैजेट्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, हमने अपना टाइम इतना स्पेंड किया इसके साथ, अननेसेसरी टाइम हम देते जा रहे हैं और उस वजह से हमारी लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है। अब इसके साथ साथ नींद के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है आज। पहले क्या होता था ना, अगर कोई चीज़, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगी, 15 साल पहले की अगर हम बात करें, अगर किसी चीज़ की हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, मतलब जब मैं स्कूल में थी, मिड स्कूल में थी, अब अपार्ट फ्रॉम बुक्स अगर मुझे कुछ चाहिए होता था ना तो हम क्या करते थे, अगर कोई इंसाइक्लोपीडिया होती या किसी इंटरनेट कैफे में जाते, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है एंड दैट इज़ नॉट इवन समथिंग बेनिफिशियल फॉर अस। कभी कभार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें चाहिए भी नहीं होती है और
जो सच नहीं भी होती, रिलायबल भी नहीं होते, सोर्सेज बहुत सारे रिलायबल भी नहीं। एंड व्हाट हैपेंस इज कि हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है, हमने कहीं पे कोई वीडियो देख लिया, कहीं पे कुछ पढ़ लिया जो कि जेन्युइन नहीं है, जो कि सच नहीं है, एंड हमारे दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन बैठ जाती है। अब क्योंकि मैंने रिसेंटली ना ऐसा कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैंने सोचा मैं नाज़रीन के साथ ये शेयर करूं। अगर आप तक कोई नई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, अगर आपको लग रहा है ये समथिंग न्यू है जो आप जान रहे हैं, कुछ नहीं लगेगा, एक छोटा सा गूगल करना है, इज दिस ट्रू, या वेरीफाई कीजिए, तब जाकर उस इन्फॉर्मेशन को ना आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तब तक ना तो उसे एक्सेप्ट करें, ना तो उसे आगे किसी और तक पहुंचाए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो कहते हैं हाफ इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस, उसके साथ साथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्वियसली वेरी मोर डेंजरस। तो ये एक आज क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, बट इट इज नॉट नेसेसरी वॉट एवर यू सी इज ट्रू। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि हर किसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करे, तब जाकर वो आगे किसी और तक पहुंचे। बिल्कुल सही। और जैसी आपने बात कही कि गूगल पे सर्च करें, जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, और मुख्तलिफ ऑप्शंस में आपके पास उस सवाल का या उस क्वेरी का जवाब मिलता है, लेकिन कौन सा सही है, कौन सा रिलायबल है, वो आपको पहले देखना है। और जो रिलायबल है उसी रिलायबल सोर्स को ही आप लेकर चलें, अदरवाइज आप दिक्कत में आ जाएंगे और जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो भी गलत होगी। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिए, हर कोई चीज जो गूगल पर होती है वो सही नहीं होती, हर कोई चीज जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, जो तो भी हम सुन रहे हैं दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए मौका मिले तो कभी किताब को खोल के उसके पन्ने पलट लीजिए। जब आप किताब के पन्ने पलटते हैं, उन पन्नों को पलटने का जो लुत्फ होता है वो अलग ही एक चीज होती है। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि नफीसा मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करेंगी या नहीं करेंगी, कि जब हम किताब पढ़ते हैं, ई बुक पढ़ते हैं, वो ई बुक पढ़ने में और एक फिजिकल बुक पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क आता है। जो सेटिस्फैक्शन आपको किताब को हाथ में लेकर उसके पन्ने पलट कर पढ़ने में आता है, वो कभी भी आपको ई बुक पर नहीं आता है। तो खैर, हम लोग एडवांस तो हो गए हैं, लेकिन एडवांस होने के साथ साथ हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ताकि हम गलत न हो जाए। एडवांसमेंट इज वेरी नेसेसरी, बट वी डू नॉट नीड टू बी ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी करें, जो भी सीखें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम वेरीफाई करें और हम हर किसी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के बाद ही उस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करें। आजकल क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ जाता है और आप उठा के उसको शेयर कर देते हैं टू मल्टीपल फ्रेंड्स, और आप ये भूल जाते हैं कि मैंने अगर शेयर किया है, कि ये जो मैंने शेयर किया है इससे किसी की जिंदगी में कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। तो उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खैर, बहुत कुछ है आज भी इस 1 घंटे के सफर में जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नींद की मैंने आज मॉर्निंग में ही बात की है, तो नींद के हवाले से बात होगी। क्यों मैंने ये बात की थी उसका एक पस मंजर है, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं। आखिर खूबसूरत डायल खतर ये डल रहमतुल्लाह खान साहब ने हाइटे वलियो तुह तेज गो महजूज अमे डायल से। पूर्णम तकबीर संग दिलन पूर्णम जवा तुमको तिलन पूर्णम तकबीर संग दिलन पूर्णम जवा तुमको तिलन जे
వేస్తి వంతం వాపస్ నిబ్రించిన మహరం శిలాస్ హై వేస్తి వంతం వాపస్ అంతరిం జరా अंदरी दिलास सुली रात मुगलन رتمن کلموسیقا زلیات شن سلیرات مغلن رتمن کلموسیقا زلیات شن Hüt paydamas hayesti vantam vapas nibrim china maharam shilas hayesti vantam Niş mung aman zutas zindai mari malasan motan zindan niş mung aman zutas zindai mari malasan hayesti vantam vapas nibrim china maharam shilas hayesti vantam vapas andrim zara andri नाज़रीन तो हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के तो ऐसे ज़रूर आज इंतज़ार के इस प्रोग्राम मज कम गेस्ट तिमन सत करना सहज मुलाकात मगर ये वक्फ पत इत पे गए तो इत पे आए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है।
लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नाज़रीन, इस वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। चाय की चुस्कियों के साथ आप हमारा ये शो एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमें फीडबैक भी मिलता है कि वो दोस्त हमें लिख कर भेजते हैं कि हम सुबह चाय की चुस्कियों के साथ आपका ब्रेकफास्ट शो एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज आगाज़ में ही मैंने नींद की बात की थी। नींद पर एक कोट पढ़ूंगा, उसके बाद आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे कि हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। ये जो बेकरारी का वर्ड इसमें है, जो सोने नहीं देता, ये बेकरारी क्यों होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। जी हां, इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मधु किया है डॉक्टर शबाना अशरफ जी को। ये फैकल्टी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो आज हमारे इस शो की जीनत बनकर बैठी हैं। डॉक्टर साहब, तुम सठा सठा इस्तकबाल इस प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस पे जन में कत कर निंद्र हज, अत निंद्र पे करो कत क्या जिंदगी हूँ सो अहम हिस्से अक्सर इग्नोर करान। वन निंद्र गई 5 पे 8 घंटन हज, 7 to 8 घंटे। पत्त मगर करान 10 बज जाए 12 बजे शोंगान, पे सुबह 9 बजे वातान, पे वन गई 8 घंटे। अत पे करो कत, मगर साने प्रोग्राम फॉर्मेट गोडनुक सवाल बिल्कुल आपसे हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे, जबकि आप इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन उनको रिफ्रेश करने के लिए तो इन मुतालिक यसर जान उनके कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से आपने पढ़ा है, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में आप ज़रूर हमें बताएं। एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ श्रीनगर पे, तो रहते थे हम पहले नवा बाजार में। अच्छा। फिर हमने शिफ्ट कर दिया बेमना में। बेमना करंट टीचर्स भी बेमने रोजान, तो मुझे खानदर गोमुत सोपरस में। अच्छा। मगर पच इस रोजान बेमने रिहाइश तती बेमनस में। तो पढ़ाई मैंने की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। अच्छा। तम पे मैं MD ते कोरमुत। अच्छा। तम पे मैं स्पेशलाइजेशन न्यूरोलॉजी में दिल्ली में करमुत। तम पे मैं करमुतन के ट्रेनिंग्स निमसन, जिस यथ मज में इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी ट्रेनिंग रटमन। सो मैं तमिक एग्जाम ते क्लियर करमुतन, नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्स क्लियर करमुतन। तम पे मैं स्लीप रिलेटेड कोर्सेज ते वारिया करमुतन। अच्छा। इनके इंटरनेशनल कोर्सेज मैं पत क्रॉस ते करमुतन। तो करंटली बह काम कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एज अ फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। तो प्रैक्टिस बह कर एज अ न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, लक्चारस हर कुछ बच्चस आसान अख शौक। अक्सर वुचम बच्ची तिमन अथस के लूर, बे पेंसिल कि तिम बनान टीचर।
تُہۍ ٲسوا لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھے سٹیتھوسکوپ نژناوان کِنہٕ تُہۍ ٲسۍ لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھٕ پین تہِ سُے سٹک اتھس کٮ۪ن؟ بس بالکل تیسی اخ لڑکی جو ایک ٹیچر بننا چاہتی تھی, جو ایک امیجنری اسٹوڈنٹس آگے ان کو مارتی تھی, پڑھاتی تھی, بہت کین تھی مارنے میں بھی سیم طریقے سے خود کے ساتھ باتیں کر کے جیسے میں کسی کو پڑھا رہی ہوں تو سیم میں بھی سیم ہی لڑکی تھی جو ہاتھ میں ایک ٹیچر بننا چاہتی تھی. انفیکٹ یُتھُے مےٚ گورمنٹ میڈیکل کالجس منٛز گوٚو ایڈمِشن تہِ مےٚ اوس توتہِ دٮ۪ماغس منٛز کہِ مےٚ چھُ ٹیٖچر بنُن. سم ہاو اٹ واز نا ان ماے ماینڈ کہِ مےٚ چھُ بنُن ٹیٖچرٕے, مےٚ چھُنہٕ بنُن ڈاکٹر, مےٚ چھُنہٕ پیشنٹ وٕچھُن زیادٕ کینٛہہ. بٹ ود د کورس آف د ٹایم یہِ پیشنٹ وٕچھُن اوس میانہِ خٲطرٕ یوٗتاہ فیسِنیٹنگ, تیوٗتاہ اٹریکٹِو اوس یہِ میانہِ خٲطرٕ کہِ ٹیٖچنگ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ مےٚ خۄش کران آز کل بہٕ وٕچھکھ پیشنٹ, تِمن ہٕنٛز جو پرابلمز جو ہوتی ہے وہ سمجھنا, ان کو ایک ایمپتھائز کرنا کہ ان کیا پرابلم چھِ سو سمجھن. سو وہ میرے لیے آج کل ٹیچنگ سے زیادہ فیسنیٹنگ ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھانا اچھا نہیں لگتا ہے, پڑھانا بھی مجھے اچھا لگتا ہے ریسیپٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے, ایک پراپر کیریکولم نہیں ہے ہمارے سسٹم میں, تو اس وجہ سے ہماری ٹیچنگ افیکٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک ریزن ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچنگ اتنی اچھی نہیں ہو پاتی ہے. کہ جب میں نے انٹرنیشنل کورسز اڈاپٹ کیے تو وہ جو میں نے سب سے پہلی چیز نوٹس ڈفرینس جو کی, وہ ایک سسٹم میں چلتے ہیں, ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے اور اس میں زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی ہے. تتھ چھُنہٕ روب زیادہ کران کینٛہہ. یو آر اے ویری اوپینینیٹڈ پرسن, چاہے آپ کو کم آئے آپ کی اپنی اوپینین ہے, آپ اپنی اوپینین تھرو کر سکتے ہو, اور وہ آپ کو دوسرا کتنا ایکسیپٹ کرے یا آپ کو پھر شیپ کرتا ہے اس حساب سے آپ اپنی اوپینین شیئر کر پاتے ہیں. ابھی اتنا لیکنگ نہیں ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس میں اتنا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے, ٹیچرز ایک سسٹم از لیکنگ ان ہیئر. سو میرے لیے موسٹ فیسنیٹنگ اس ٹائم جو ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن, ان کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ. بہت خوب, بہت ہی خوب. آپ بچپن سے ٹیچر بننا چاہتی تھی, آپ نے کب ریئلائز کیا کہ یہ ٹیچر اب پہلے ڈاکٹر اور بعد میں پھر میڈیکل کالج میں ہی فیکلٹی بن جائے گی, یہ کار کو تو ریئلائز کہ ڈاکٹر بنوں؟ ریئلائز تو نہیں کیا ایکچولی, جو یا گھر کی طرف سے آپ کو ایک وہ تھا. میرے فادر جو تھے اگر آپ بولیں گے وہ میرے پہلے ٹیچر تھے لائف میں, جنہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے واٹ از دا امپورٹینس آف اے پین. سو ناٹ اونلی ہیم, مائی مدر, وہ ایک ٹیچر رہ چکی ہے, تو انہوں نے بھی ہمیشہ ہمارے گھر میں بہت پڑھائی کا ماحول تھا تھوڑا زیادہ. سو مائی مدر آلسو, وہ مجھے کبھی نہیں بولتی تھی آپ کام کرو گھر کا, انسٹیڈ شی وڈ انکریج کہ میں پڑھائی زیادہ کروں, اسی کی طرف زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ انہوں نے مجھے ملٹی ٹاسکنگ نہیں سکھائی ہے. شی ہیز ٹاٹ می ایوری ڈیم تھنگ جو ایک فیمیل کو کرنا چاہیے, وہ میں نے کیا ہوا ہے. اور اٹ واز ایکچولی جو میرے پیرنٹس کا جو شوق تھا کہ یہ ڈاکٹر بننی چاہیے, شاید وہ تھا, وہ ادھر تھا, اور پرابلی میری ڈیسٹینی تھی. میں نے ایگزام دیے, میں کراس کر گئی, کیسے کیا, مے بی لک تھا, پڑھائی بھی کی ساتھ میں, تو اس کی وجہ سے میں ڈاکٹر بن گئی. اٹ واز وہ بولتے نا اسٹروک آف لک, جس کی وجہ سے میں ڈاکٹر بن گئی. تو اس میں نے پھر پڑھائی بھی کی, آبویسلی بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو ونس آپ کا, بٹ ایسا نہیں تھا کہ پلان تھا کچھ, آئی ہیڈ نیور پلانڈ اینی تھنگ ان مائی لائف کہ میں ایسے کروں گی ویسے کروں گی, ویسے کچھ, تو ایسا کچھ نہیں تھا. اٹ واز ناٹ ایٹ آل پلان. تو جب آپ کا MBBS ہو گیا, اس کے بعد جب اسپیشلائزیشن چوز کرنی ہوتی ہے, تو نیورولوجی میں کیسے ہو گیا؟ آفٹر MBBS یہ مجھے پتا تھا کہ آئی واز ویری سارٹیڈ کہ اس ٹائم پہ مجھے MBBS ختم کرنا ہے, اس کے بعد ایسے کرنا ہے, پھر یہ ڈگری لینی ہے, یہ ڈگری لینی ہے. Normally I am very sorted in my life. I know what I have to do. Maybe I may not be able to do sometimes کسی ریزن کی وجہ سے. ہمیشہ آپ کے پلانس فٹ نہیں ہوتے, لیکن جو مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ کو ایک پلان ہونا چاہیے, وہ اور اس پہ ایگزیکیوشن کی کوشش کرنی چاہیے. سب ٹائمز آپ ادھر ادھر ہو سکتے ہو, لیکن وین یو آر آن اٹ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہیں آ جائے, وہ چیز آ جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات بولی جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے, کہ ایک اپنی لائف کے لیے ہم ایک پلان بنائیں, ایک پاتھ وے بنائیں, اور اس کو جب ہم فالو کرتے ہیں, دیر آر چانسز کہ ہم اس میں ہی سکسیسفل ہو جائیں گے. ایک تھاٹ پروسیس کسی بھی چیز کے لیے از ویری امپورٹنٹ. اس تھاٹ پروسیس پہ پھر ایگزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور نہیں ہوا
कैसे हो जाएगा वो सोचना इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं हुआ व्हाट इज द अल्टरनेटिव पाथवे दैट आई वो भी रखना है चूज सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं नफीसा आपको बता दूं, मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी जिसमें बहुत अच्छा दिखाया गया था कि रीस्टार्ट। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल रीस्टार्ट वर्ड से बड़ा, वो जो चीटी बार बार गिरती है फिर से उठती है, गिरती है फिर से उठती है, तो वो एक इम्पोर्टेंट, रुकना कोई भी रास्ता नहीं है, फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, रीस्टार्ट, स्टैग्नेशन इज डेथ। ट्रू, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें कभी भी रुकना नहीं है, और आपने जो प्लान किया उसके बाद उस पर मेहनत की, उसको एग्जीक्यूट किया, और फाइनली आज आप माशाल्लाह फैकल्टी बन चुकी हैं। जो बचपन का ख्वाब था छड़ी लेकर, अब वो खैर छड़ी आपके पास नहीं है, लेकिन वो कलम आपके पास है, और आपके सामने अब वो इमेजिनरी स्टूडेंट्स नहीं है, एक्चुअल स्टूडेंट्स आपके सामने होते हैं जिन्हें आप पढ़ाती हैं। तो तुंदिस गरस मज तुहुंद डॉक्टर बनने ब्रो वो सा कहां डॉक्टर? हमारे घर में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। जस्ट मेरे फादर का एक विजन था, एक शौक था कि मेरी बेटी डॉक्टर बननी चाहिए। तो मेरे फादर और मेरी मामा ने बहुत हम पे मेहनत की है, और एक माहौल दिया घर पे, जिसकी वजह से हमने फिर मेरी बहन और मैं, हम बहुत दोनों डॉक्टर्स हैं। अच्छा। तो हमने इसकी तरफ मेहनत की। एग्जैक्टली। तो क्या उस फैमिली गरस मज? मेरी मदर, फादर और मेरे भाई, और मेरा एक भाई है और मेरी 2 बहनें। सॉरी, आई हैव वन सिस्टर, वी हैव 2 सिस्टर्स। कुल मिला के 3 भाई बहन हैं आप, 3 भाई, और जिसमें से 2 आप डॉक्टर बन चुके हैं। जी जी। ब्रदर क्या करते हैं? ब्रदर ने इंजीनियरिंग की थी, तो उसके बाद वो अपने बिजनेस। माशाल्लाह। कशीर में अक्सर आसान ये कि अगर गरस मज 3 बच्चे 3 मज गसन कम से कम 2 बनन डॉक्टर तो इंजीनियर, त्रेम है कि टीचर बनित या अस्ते इसी फैमिली के में उस वारिया मलिस मा शो कि इनके थोड़ा क्या बनन एक सेल्फ इंडिपेंडेंस इनको थोड़ी होनी चाहिए। फाइनली करूँ तो एमबीबीएस कंप्लीट करना पत्र करूँ तो एमडी मतलब न्यूरोलॉजी मस करूँ तो न्यूरोलॉजी ऑप्ट यस नफीसन सवाल पुछ कि तय कर बासो कि न्यूरोलॉजी कुन छु मे वन मतलब मे सुपर स्पेशलिटी गसन न्यूरोलॉजी छु मे करन ऑप्ट। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कभी ऐसी चूज नहीं की। ये तो पता थी कि मैं स्पेशलाइजेशन करें, मे एंडोक्रिनोलॉजी मज एक्चुअली शौक वारिया बह करा समहाउ ये एप्टीट्यूड थी कि एंडोक्रिनोलॉजी मज युथी मैं एग्जाम दुत एंडो मिलियो मे पत दिम ऑप्शंस ये व्हाट आर यू गोइंग टू चूज। तो मुझे लगा कि मैं न्यूरोलॉजी, कोई ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं गया कि मैं यही करूंगी, ऐसा कुछ नॉर्मली जो फीमेल गायनी मस करा कोशिश नो बट अथ मज उसमें वारिया क्लियर कट कि मेशन गायनेकोलॉजिस्ट बनूं क्याज कि मैं उस बस मेशन अथ त्यूता स्ट्रांग कह के बना गुड आई बी अ गुड सर्जन। सो ये एक मेरे को था दिमाग में पहले से, आई वाज वेरी सॉर्टेड कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना है। फिजिशियन मुझे ब्रांच बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, तो इस वजह से मैंने पहले मेडिसिन चूज किया, और मेडिसिन में के बाद बाय लक मैं शायद न्यूरोलॉजी में चली गई। बट आफ्टर बीइंग इन न्यूरोलॉजी इट वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि मुझे आगे क्या क्या करना है। आई वाज वेरी सॉर्टेड राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई न्यू कैम इन न्यूरोलॉजी। मैं बहुत सॉर्टेड थी कि मुझे आगे क्या क्या, मुझे इस स्टेज पे क्या क्या करना है। न्यूरोलॉजी आपने की, इसके बाद आपने कहा आपने और भी बहुत सारे और मतलब कोर्सेज किए रिलेटेड टू स्लीप, उसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हमारे नाज़रीन को हम पहले से ही ये बता रहे कि आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, स्लीप के बारे में। तो उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद। गटि मजन यी जुनगाश ऐसे रूजन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। शादी के कई साल बाद भी IUI या IVF के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? क्या आप भी परेशान हैं कि 75,000 या 50,000 में IVF हो सकता है? वरदान IVF सेंटर के एनुअल IVF अवेयरनेस कैंप में आकर सिर्फ 1,000 रुपए में IVF ट्रीटमेंट की सारी जानकारी लें। IVF कितने पैसों में होना मुमकिन है और सक्सेस रेट क्या है? IVF के ट्रीटमेंट के बारे में गुमराह करने वाले इश्तिहारों से बचें और वरदान के कैंप में एक्चुअल कॉस्ट और IVF कहां से करवाना है इसके बारे में सही फैसला लें। वरदान IVF सेंटर, मगरमल बाग सिटी,
श्रीनगर में 19 और 20 जनवरी को वरदान जलंधर सेंटर के काबिल डॉक्टरों की टीम बे औलाद जोड़ों को इलाज व मशवरे से नवाजेगी। याद रहे इस कैंप की रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी से 18 जनवरी तक वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में होगी। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए कॉल 9814021991। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन वक्त पर तुम बे इस्तकबाल तुंदस पन्नस यत शोस मज यत नाव गुड मॉर्निंग JNK। कत करान डॉक्टर शबाना अशरफ जी से न्यूरोलॉजिस्ट तो सी फैकल्टी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मज। शबाना जी तह कोर पन कोर्सेस कर सुपर स्पेशलिटी कर मतलब पढ़ाई यीजा तुम हेकिव कर सो कर हालांकि डॉक्टर्स खतर पढ़ाई मकलान की सह टिल द एंड आसान पारान क्या नो आसान हेचान। एपिलेप्सी यह टर्म मे बी बमा आस गलत वनस मज तो काइंडली करेक्ट मी फॉर दैट यह क्या एंड तुह स्पेशलिटी ये अत मुतक वन कैंसर। एपिलेप्सी यह रैम्पेंट डिसऑर्डर हमारी सोसाइटी में अत मज एक्सेसिव एबनॉर्मल डिस्चार्जेस इन द ब्रेन कि नॉर्मली ब्रेन तम एक्टिवेट युथी सह पार्ट ऑफ द ब्रेन यूटिलाइज करो मगर अत मज एबनॉर्मली पाने पाने गसान ब्रेन एक्टिवेशन स्टार्ट तम सस पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट गो सो सिम्टम यी तह गो फॉर एग्जांपल सह हिस्से दिमागुक एक्टिवेट यम मूवमेंट कर सो मूवमेंट ज्यादा गसान या गसान टच यम परसीव टच कर सो एरिया गो ज्यादा इन्वॉल्व पेशेंटस बसान मे केम खसान या मे पैरास्थीसियास गसान या विजन एरिया इन्वॉल्व गस पेशेंटस हेलुसिनेट तम गसान राय मे बुथ कन कह खड़ा यह कॉमन स्पेशली इन द पेडियाट्रिक एज ग्रुप लकट बच्चे फ्रीक्वेंसी या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट यह ज्यादा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ तम पे इंसिडेंट्स थोड़ा डिप गसान अंटिल 10 ईयर ऑफ एज तम पे गसान आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज इंसिडेंट्स बे गसान हेकानियत तथ रीजन मोस्ट ऑफ द एल्डरली तम स्ट्रोक पे थोड़ा स्कारिंग या ब्रोट मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन दिमागो गमुत तमिक स्कार तम की रीजन की वजह से हेकान यह लारन यथ अमिच इम्पार्टेंस ये जनरल पब्लिकस इत कन थवन कि अगर न यह 5 मिनटन तक गसान यह लारन हेकान 5 मिनट्स तक कंटिन्यूसली गथित इन केस दैट हैपन्स यह इमरजेंसी अमिस हे परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज गथित इसलिए इतिस कालस प्यारन कि पेशेंटस तय बासो कि मे अकिस मिनटस तम पेशेंटस लारन ठहरान कहें इमीडिएटली पेशेंट रश कर टू द हॉस्पिटल। इनफैक्ट बाहर के जो प्रोटोकॉल्स है उसमें तो आपको अस्पताल के आने से पहले ही दवाइयाँ दे देते हैं। हमारा अभी उतना इवॉल्व नहीं है उस वजह से जो मिनिमम हेको कर पेशेंट आप जल्दी अस्पताल कुल बात चारस मज गसान बचन गसान लार्निंग गसान यम क्या गसान यह रीजन आसान मोस्ट ऑफ द टाइम युथी बच्चे आसान माज हिंस यड़ शिकमस मजी तम आसान तथान वारिया रीजन्स ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन आसान या ब्रेन प्रॉपरली बनियोमुत क्या या मेटाबॉलिक एरर्स आसान जिस्मस मज मतलब मैकेनिज्म प्रॉपरली फॉर्म्ड कहें बेबी हिंस जिस्मस मज तम किन हेकान गसित माज हिंस शिकमस मजी लारन युस मोज परसीव कर तम बसान मे हिक एक्चुअली बच्चे मूव कर तम बसान मे एक्सेसिवली हिक तो युथी बच्चे जैवान बर्थ गसान तम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इस गोडनिकस डेस पे लबन यह गमसन हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी यथ मज वजह ब्लड प्रॉपरली अमिस बच्चस वोतमुत तथा मैटरनल कॉजेज या माज इन्फेक्शन या माज हाइपरटेंशन इसलिए
prenatal survey margin hund shasan khayal thaun it's very important ki emis cha blood pressure proper emis cha diabetes ma cha emis ma cha leaking gasa infection ma cha gasa kya iski ye chu so emis bachas cha milan sori khurak from the mother only agar थोड़ी सी उसमें ब्लड सप्लाई कम होगी जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत ही ससेप्टेबल टू इंजरी होते हैं तो एक बार इसमें इंजरी हो गई उसकी वजह से बच्चे को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बताओगे 50% ऑफ द टाइम्स जो बच्चे को डे 1 पे जो लारन होती है उसमें यही कॉज होता है उसको हम HIE बोलते हैं हाइपोक्सिक इस्केमिक ब्रेन इंजरी रिवर्सिबल इट इज नॉट एट ऑल रिवर्सिबल ये अख स्टैटिक ब्रेन इंजरी ऐसा गमस ये अति रोजा हाँ बढ़ान छन के बढ़ान छ वह अगर कैसे पेशेंटस ऐसे बच्चेस ऐसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर तथ मज इनवॉल्व एरर्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म प्रॉपर सह हेकान बढ़ित क्या न्यूरो डिजेनरेशन कंटिन्यूअसली हेकान गसित युस ये चीज गोमुत कि बाजन शिकमस ब्लड आसान प्रॉपरली आमुत कहें ये स्टैटिक रोजान ये ज्यादा बड़ा मगर लारने हेकान ऑब्वियसली युथे ब्रेन युस प्रॉपरली युस बच्चे सुंद एज युथे प्रॉपर डेवलप गसि कहें लारने आसान कंटिन्यूअसली तुम करो ट्रीट कहें उसकी वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती है ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज आई सेड दिस हाइपोक्सिक इस्केमिक ब्रेन इंजरी अदर इंपॉर्टेंट कॉज इन्फेक्शंस जो कि बहुत रैम्पेंट होते हैं इसलिए बहुत हाइजीन इंपॉर्टेंट रखना होता है यंग बच्चे को मदर को ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए उसके बाद अदर कॉजेज किसी को मैलफॉर्म ब्रेन बनो नजन प्रॉपरली तम हेकान गसित तथ कॉज रीजन्स ब्रेन क्या बनो कंजनाइटल मैलफॉर्मेशन या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या कभी ऐसे कॉजेज भी होते हैं उसमें आपको कुछ पता भी नहीं होता है रीजन क्या होता है और ये तो हो गया जब बच्चा पैदा हो गया इन्फेंसी में न्यूनेटल एज में या फिर इन्फेंसी वन गनिकन बहन रतन तम कॉज तम पत बच्चे फ्रॉम 1 year to some 5-6 years of the age मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज वन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन त्यूता इम्पॉर्टेंट कॉज अत मज मैलफॉर्मेशन क्या मैलफॉर्मेशन गोथी प्रेजेंट कर एज मज जेनेटिक रीजन तो हमें इम्पॉर्टेंटली इम्पॉर्टेंट कि इस कर बच्चस ये लारिन कंट्रोल क्या इसके ब्रेन डेवलपमेंट स्पीच कॉग्निशन में कितन इंटरेक्ट कर सोशल इंटरेक्शन कितन करें जो एक ग्रोथ हो रही होती है उसको समहाउ जब एक्सेसिव डिस्चार्ज ब्रेन में होते हैं आपका ब्रेन उस एनवायरनमेंट में नहीं रह पाता है कि आपका कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो लारन कंट्रोल कर ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लारन्स हेकान कंट्रोल कर वन और द अदर ड्रग सिक अगर न ड्रग हेकान दित तथा सर्जरीज कुछ विश क्या ऐसी सर्जरीज की जाती है कि जिसमें एक पार्ट को डिसफंक्शनल मगर ट्रियाज करान कि अमिस अगर अमिस डिसफंक्शन दिमो तम ज्यादा हार्म कि अमिस गो लार्नर से ज्यादा हार्म सो वो डिसीजन एक डॉक्टर ले लेता है उस टाइम ठीक है या फिर वारिया मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट लाइक वेगल नर्व स्टिमुलेशन वेगस नर्व तथ कर स्टिमुलेट तम की वजह से हेकान लारने कंट्रोल करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों में एपिलेप्सी कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वरना इससे बहुत दिक्कत आ सकती है बहुत दिक्कत आ सकती है उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती है जितना बच्चा अच्छा होगा उतनी सोसाइटी तो वनो कि गसान यूजुअली शूर इन्फेंट for till the age of 10 पद दुपुते 50 पद बे हेकान गसित एमक मतलब छ पद 10 to 50 छी हेकान नॉर्मल रूज ये छ हेका तम निस्ते हेकान है कि जेनेटिक कॉज इसे का डिजीज एपिलेप्सी छ कसा प्रेजेंट सदा या अर्धा वेल ऑफ एज जरूरी छुनी गस गडा सो छ ताचे एडोलेसेंट ऑनसेट वना सो छ अगेन जेनेटिक ये छ इन जीन्स वन मुत कि छ यात एज पर गसुन प्रेजेंट तत मस मगर सो छ तीसा खतरनाक है कि आपकी ब्रेन डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है तो उतना नहीं वो उतना असर नहीं करता एडोलेसेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कि जो ड्रग विड्रॉल कोई इलिसिट ड्रग यूज करता है जैसे आजकल बहुत हमने देखे एडोलेसेंट एज ग्रुप में जब मुझे पेशेंट आएगा तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये शक होता है कि ये माशी ड्रग यूज करा आपको तो पता ही आजकल कितना है सोसाइटी में ये तो वो इम्पोर्टेंट कॉज रह सकता है ऐसा नहीं है कि बाकी कॉज नहीं मेनिंजाइटिस नहीं हो सकता उसकी वजह बट ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज
कहता है कि अदरवाइज यंग बच्चे युस हेल्दी है तमिस क्या गस लारिन गस ये गो कि युस ड्रग्स वजह से थे गस अदरवाइज नेचुरल कॉज नेचुरल अगर आप छोड़ोगे तो उसमें उतना एपिलेप्सी नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब आपके इंट्रोडक्शन में हमने बात की कि आपने जो मुख्तलिफ डिग्रीज की हैं, मैंने आपके प्रोफाइल में भी पढ़ा था EEG ती छोता है आख स्पेशलिटी EEG में छेस ये वचान कि एमिस छा लारन इशा एमिस जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कि एमिस छे फोकल यह वारिया इम्पॉर्टेंट आसान क्याज कि यम ती जेनेटिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज छ आसान तिम छन तीसा खतरनाक आसान कि एक्सेप्टिंग मतलब तथ मज छे यवान जुवेनाइल एब्सेंस छ यवान चाइल्डहुड एब्सेंस सीजर्स यमन छ इलाज छ यमन मगर वो जो यम से तिस लाइफ हे गसित ति छन हेकन गसित के मियोन सवाल यु छु सु छु EEG रिलेटेड अशु वुचमुत अक्सर कशीर मज यम साथ किस बचस EEG यवान छु करन सु छु नॉर्मल किस कमरस मज बचस यवान शंगनावनी यवान बच्चे तिमस यवान तिम वायर्स लागन पत छु तथ कमरस में मूवमेंट ति गसान कत ति गसान बाकी चीज ति बट एट द सेम टाइम यम साथ अस कशीर नेबर छु वुछान EEG तत छु किस खामोश एटमॉस्फेयर मज बच्चे यवान थावन यत न कह आवाज गछ ये डिफरेंस डेफिनेटली वारिया डिफरेंस ये किस EEG ते नेबरमिस EEG मज इनफैक्ट युति भी ट्रेनिंग रटान EEG कि कित कहीं पज कर कपर पजन इलेक्ट्रोड लागन कमर क्युत गस अस एक्रेडिशन आसान यमन लैबन युस न कॉन्सेप्ट एक्रेडिशन क्या गई यह कि तुम अनवन कह यहाँ पर ऐसे होता है टेक्नीशियन अमिस कहीं तगान समिश वन लाग सा इलेक्ट्रोड वो ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखोगे कि जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की है जहाँ के वो टेक्नीशियंस हैं तिम तीता वेल रेड कि थ्रेड बेयर डिस्कशन गसान न्यूरोलॉजिस्टन से तिमन तीसा एजुकेशन लेवल रिगार्डिंग द डिजीज यस ये आपकी बात सही है। इसके लिए कमरा कैसा होना चाहिए, लाइटिंग सिस्टम कितनी होनी चाहिए, पेशेंट को कैसे बिठाना है, अच्छे वारिया प्रोसीजर्स इवन EEGS लाइक HV करन फोटिक करन तथ खतर क्या क्या प्रोसीजर आसान ये इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और उसके लिए एक एक्रेडिटेड लैब की बहुत ज़रूरत होती है। दैट्स यम साथ में ये लैब ही सही छन रिपोर्ट कित पटी सही यस आई अग्री टू इट अगर न ये प्रॉपरली ये करने रिपोर्ट है न इंटरप्रिटेशन डॉक्टर्स इंटरप्रिटेशन से दूर की बात जब आपको एक फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन एक टेक्नोलॉजिस्ट की है जब तक वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होगा जो वो प्रॉपरली EEG नहीं करेगा रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी। वना रिपोर्ट खराब तो दियो दवा सो दवाई तथ रिपोर्ट खराब वन पता आसान कि डॉक्टर्स वन ऐसी देखिए हम सिस्टम बिल्डअप करने में टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको झट से सिस्टम स्टार्ट होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ EEG पे ही हमारी टोटली रिलायबिलिटी होती है। पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री भी होती है। डॉक्टर इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन टूल लाइक योर एग्जामिनेशन जब आप पेशेंट को एग्जामिन करते हो हिस्ट्री करते हो 3 स्टेप्स EEG इट्स लाइक दैट इट डजंट मीन कि अगर आपका EEG आपको नहीं देखना आएगा आपको पेशेंट दिखता नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट अ हेल्पिंग टूल विच विल हेल्प यू बट इफ यू आर अ गुड डॉक्टर इफ यू आर ट्रेन्ड एट इट ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प यू मोर बट दैट डजंट मीन कि एक डॉक्टर का एंटायर डिसीजन EEG पे होता है ऐसा भी नहीं है। लेकिन यस इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल अगर आपको अच्छे से आता है आप डेफिनेटली एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो ट्रीटमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। एपिलेप्सी पर आपने बात की और इस पर और बात करेंगे हम। अब जो अगला सवाल मेरा होगा वो होगा स्लीप। ये जो स्लीप है ये क्या है, किसे हम स्लीप कहते हैं, कब होती है, कब लेनी चाहिए, जिसे हम नैप कहते हैं, ये नैप और स्लीप में क्या फर्क होता है, इन सभी बातों पर बात होगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ बनी हुई हैं। लेकिन नफीसा जी बिल्कुल हम इस अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद डॉक्टर साहब से जैसे तबरीज ने बोला हम स्लीप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। नाज़रीन आपका इस्तकबाल इस वक्फे के बाद आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में। जी हाँ, गुड मॉर्निंग J&K में हम बात कर रहे हैं आज हमारे खास मेहमान से। जी हाँ, हमारे खास मेहमान जो हैं डॉक्टर शबाना अशरफ जी हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और फैकल्टी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में और इन्हें
पढ़ाना और पेशेंट्स को ट्रीट करना दोनों बहुत अच्छा लगता है। हम उनसे बात कर रहे हैं और मैंने वक्फे पर जाने से पहले बात की थी कि नींद पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, नींदर तुई कत छु वनान? नींदर छु आसान छु वारिया इम्पोर्टेंट सानि जिस्म खतर मेटाबॉलिज्म खतर इतके दोहस मज एक्टिविटी करान अथ एक्टिविटी च रातस रेस्ट जरूरत यह इम्पोर्टेंट कि एक प्रॉपर कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो हम बोलते हैं एक के लिए दिन की फंक्शनिंग के लिए आपको नींद की बहुत ज़रूरत है। और आप जब तक 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं करोगे, अब प्रॉपरली आपने देखा होगा कभी नींद अच्छी नहीं आती तो वन मे बसान बेचैनी अंदर किन मे थकावट यम सारी सिम्टम्स हेकान यह थकावट हेकान यह बेचैनी रेस्टलेसनेस वन एक जाए मनी लगान यम सारी चीज़ हेकान गसित। नॉट ओनली दैट मेमरी कंसोलिडेशन अगर तुम असल याददाश्त थवन तम खतर नींदर वारिया इम्पोर्टेंट करें। बे इम्पोर्टेंट यह समझुन कि यह नींदर ज्यादा करनी खराब नींदर कम कर खराब ये कम कर इट हैज नॉट टू बी एक्सेसिव इट हैज नॉट टू बी लेस ऑल्सो अप्रोप्रिएट एज हमें इसमें एज रिलेटेड यंग बच आसे सह हे 12-13 घंटन 15 घंटन शंगित यूत यूत एज गसान तीजा नींदर हिंस ड्यूरेशन थोड़ा कम थवन। फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे अडल्ट हम 7 से 8 घंटे तक नींद कर सकते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एल्डरली में या हम में जो मिनिमम 7 से 8 घंटे नींद होती है जो ही हम एज होते हैं तम पे 6 घंटे गसन मिनिमम आसन नींदर ज्यादा नींदर कुन हालतस मज कस पेशेंट सन खतर कस इंसान सन खतर असल। लाइकवाइज अस कत टाइमस शोंगा रात यह नींदर खतर ठीक है। हमारे अल्लाह ने हमें ये सर्काडियन रिदम भी ऐसे ही दी है कि दिन में हम काम करते हैं और रात को हम सोते हैं। रातस ये नैप यह रात सी करें ज्यादा दोपहरस अगर करो तो थोड़ा यही नैप ये आप कुछ ही 5-10 मिनट तक कर सकते हो लेकिन ज्यादा एक्सेसिवली नहीं करनी है। ये मिस पेशेंटस बास मे दोहस नींदर इट इज अ साइन कि अमिस प्रॉब्लम अमिस स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम इट स्लीप प्रॉब्लम अमिस OSA अमिस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यह ख्रोक कड़ान रातस अमिस नॉन रेस्टोरेटिव नींदर आसान रातस ठीक है। तो उसकी वजह से वो उसको प्रॉपर नींद नहीं आई होती है वो दिन में सोने स्टार्ट करता है। बिल्कुल सही, इस पर और भी हम बात करेंगे। ये नींद रात को नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है और उसके बाद दिन में इंसान सोता रहता है वो कितना खतरनाक है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इस पर हम और भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ डॉक्टर तारिक मरगूब साहब हमारे से जुड़ चुके हैं और एक बहुत ही खास सेगमेंट लेकर आते हैं। मेरा फेवरेट है, उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छा लगता होगा। तो आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपके पास कितनी भी इंटेलिजेंस है, आपके पास कितनी भी नॉलेज है, आपके पास कितने भी स्किल्स है, ये सारी चीजें सिर्फ 10-20% मैटर करती हैं। जो सबसे ज्यादा जिंदगी में कामयाबी के लिए हमें खुदा ना खास्ता नीचे ड्रिल करेगा, हमें सक्सेस से वो करेगा, दैट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस भी है 8 टाइप की होती है, हमने एक चीज को माना है। अब ये चीजें जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब आपको गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते, आपको सोशल स्किल्स ने सबसे ज्यादा जरूरी इट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। वो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताता हूं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, अपने जज्बात को और दूसरों के जज्बात को अंडरस्टैंड करते हो, उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए वो आप देख लीजिए, उसके लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। आप देखेंगे सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप। तो इसके लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पार्ट है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, फिर है सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी और मोटिवेशन। अब ये जो सेल्फ अवेयरनेस होगा कि मैं कौन हूं, मेरे में क्या वैल्यूज हैं, मैं कहां पे हूं, ये अपने बारे में अवेयरनेस हो गया, दुनिया के बारे में, ये अपने बारे में। उसके बाद दूसरी चीज आती है स्टॉप प्रैक्टिस। अब स्टॉप प्रैक्टिस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का स्टॉप का मतलब STOP होता है। S मतलब सी योर इमोशंस, क्या मुझे लग रहा है, फीलिंग क्या हो रही है जब किसी ने गुस्सा दिलाया, कोई भी चीज। उसके बाद ये हो गया S। T हो गया टेक डीप ब्रीथ, सांस ले लीजिए। अब ये सांस ले लेंगे तो आप काम डाउन हो जाएंगे। उसके बाद ये टेक, फिर ऑब्जर्व योर जो आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं, STO। अब देखिए मुझे क्या सेंसेशन हो, बॉडीली देखिए मुझे क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स हो रही है, मैं क्या चाहता हूं इस वक्त करना। एंड देन P है, STOP, प्रैक्टिस पीस इन प्रेजेंट एंड देन प्रोसीड।
प्रैक्टिस पीस इन प्रेजेंट मतलब हो गया, क्योंकि आपने अगर सेटॉप की प्रैक्टिस की तो इसका मतलब आपको गैप मिल गया. जब गैप मिलेगा तो वी कैन ऑब्जर्व थिंग्स बेटर, और हम रिएक्शन के बदले रेस्पॉन्स करेंगे. और इसके साथ साथ जो आ जाती है, पहला मैंने कहा सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी आ जाती है ये जो मैनेजिंग अपने आप को ये करना इमोशंस को, तीसरे आ जाती है एम्पैथी. वो एम्पैथी कब डेवलप होगी? जब दूसरे के नज़रिए को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरे की एम्पैथी को, हम दूसरे के भी जज्बात को समझेंगे. समझिए एक अस्पताल में कोई बंदा गया, वहाँ बाप को देखने गया, डॉक्टर बाहर आया, कहा कि सॉरी आपके पिताजी नहीं रहे आपके पास. तो जो बच्चा था उसने डॉक्टर पे मुक्का मारा. अब डॉक्टर का देखिए, दिस इज जो हम कहते हैं, डॉक्टर ने कहा आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा भी जब बाप गुजरा था मेरे में भी यही थी. तो वो जो बच्चे जिसने मुक्का मारा था उसको एहसास हो गया, उसने कांधा उसी के ऊपर रखा. सो एम्पैथी डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा सकती हैं थ्रू वर्कशॉप्स. हमने पीछे आपको कई सेगमेंट में बताया कि बच्चे कैसे इनकलकेट किया जा सकता है, और ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. आज आप मुझे दे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K. नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K, और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट तशरीफ फरमा डॉक्टर शबाना अशरफ, और हम बात कर रहे थे स्लीप अपनिया के बारे में. आपने बात की ये क्या गसान, क्या ट्रीटमेंट तथ मुतालिक सी स्लीप एपनिया मतलब को शाहबाद गसन. अच्छा, यह गसान यूजुअली रातस अम किन गसान क्या शोंगान रातस, ये मसल टोन नॉर्मल इंसानस फॉल गसान. ठीक है, वह पेशेंट ओबीज थोड़ा वेचरस मचरस तिमन यह टोन ज्यादा पहन ड्रॉप गसान. तम की वजह से क्या नॉर्मल पैसेज विंड टाइप पैसेज यह गसान कोलैप्स. कोलैप्स की वजह से क्या होता है, आपके जो अंदर शाह हेकान पेशेंट हेकान शाह यी शाह बसान अम बसान मे गो दम, ये दम गसान यह हुशार विज क्या बिकॉज ब्रेन करान अति सेंस कि क्या तम गो बॉडी मज तत तथ वन सिस्टम तथ वन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यह एक्टिवेट गसान, स्पेशली योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता. युति तुम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तथ गसान स्वेटिंग गसान पेशेंटस, तम हार्टस टास रहा गसान, सह बांब्रोमुत मे क्या दलील गई, मे गो जन दम क्या दलील, कुन विज याद रोजान कुन विज, मगर ये अमिस याद रोजान, मे बसान मे आव ërग, बह गोस अचानक रात कित हुशार. तो यम सिम्टम अम अलाव तुम पार्टनर छंगित सह हेक वन यह ख्रख मारान रात, या मे कर विटनेस ड्यूरिंग नाइट तिम स्टेजेस वेर इन उसको पता चलता है कि यह शाही हेवन, यह एपनिया गुम. कुन विज एपनिया मैनिफेस्ट गसान कि हुशार गसान, कुन विज गसान, कुन विज पार्टनर वचान यह शाही हेवन अकिस बंटस टाइम खालन कहीं, या अमिस यह गसान ये ऑटोनॉमिक जिस तुम मे वो इत कन यम गसान. अमिक बैड असरात इत अमिस नॉर्मल निंदर यु हुशार तो हुशार गो, अमिस हेकान वापस रेस्टोर निंदर गि युति अमिस नॉन रेस्टोरेटिव निंदर रात प्रॉपर पीसफुल निंदर गसान कहें, यह क्या गसान, यह दोहस करान पेंत करान निंदर. तो उसके बाद क्या होता है, नॉट ओनली दैट अमिस बसान feeling of tiredness, मे हेक थी, मे मतलब हेक होर तम त पकित. इट इज बिकॉज अम सिम्टम अंडरस्टैंड कोर्मुत मे क्या गसान. ठीक है, अम एंग्जाइटी गसान, डिप्रेशन हेकान गसित, वारिया चीज हेकान गसित. सो इन शॉर्ट नट यह हेकान यूजुअली यह गसान तिमन इंडिविजुअलन यम वारिया ओबीज ओल्ड एज में होते हैं. एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. किसी एज के बाद स्पेशली 50-60 के बाद ये ज्यादा होता है, जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको ज्यादा, ये मिसी नेक गर्थ ज्यादा मतलब को अगर स्लीप एपनिया निश बचुन तम खतर वेट मेंटेन थवन कर पन. एग्जैक्टली. दयम चीज अगर हाइपरटेंशन सह कंट्रोलस मन थवन, तेल हेक इंसान अम निश बचित, तेल हेक इंसान पनुन पार्टनर तमिस पार्टनर सं निंदर खराब कर. अगर तो यम चीज कंट्रोल करो, डायबिटिक कर कंट्रोल, BP कर कंट्रोल, शुगर कर कंट्रोल, स्टिल दिस इज अ सेपरेट एंटिटी जिसके लिए ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. जी, इसके आपने लिए अपनी बातों में 2-3 बार पार्टनर की बात की. हम आपके पार्टनर पर आते हैं. हमने सुना आपके पार्टनर एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं. जी जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बारे में. क्या शुबूज डॉक्टर से खानदर करूं, यह कथा दसान सही.
अंडरस्टैंडिंग लेवल छ आसा वारिया पानवेन याज कि युथी तुई डॉक्टर छ आसा आम छ वारिया पेवा परन आत्म छ आसा क्योंकि यू कैन नॉट डिनाई दैट यू आर अ फैमिली पर्सन यू हैव किड्स जैसे बाकियों को बच्चे संभालने होते हैं हमें भी सब संभालने होते हैं और इसलिए अगर आप एक दूसरे को समझोगे नहीं तो ये रिश्ता चलेगा नहीं, ये रिश्ता चलेगा नहीं। जैसे आपको रिस्पेक्ट देनी है मेरा पार्टनर क्या चाहता है, इसके विजन को सपोर्ट करना है। अगर आपका हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा या आपकी वाइफ जो हस्बैंड कुछ करना चाहता है वाइफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। और जो विजन जो आप लेके चलते हो लाइफ में कि मुझे कोई चीज़ करना है, मैं लुक आराम वातना हूँ सो है कि गसित किए। अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो कितना सपोर्टिव हैं और वो क्या? माय हस्बैंड इज एब्सोल्युटली वेरी सपोर्टिव। जो भी मैंने आज तक एंडेवर किया है कि मैं ये करूंगी वो की हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। मेरे एग्जाम्स होते थे तो मेरे बच्चे संभालते थे। यस ही हैज बीन टेकन केयर ऑफ माय किड्स। उनको नींद करवाना हर कोई चीज जो एक गुड हस्बैंड को करना चाहिए ही हैज बीन डूइंग दैट राइट। आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं और मैंने देखा है डॉक्टर्स जो पढ़ाई करते हैं इनको कॉफी पीने की बड़ी जरूरत महसूस होती है। क्या कभी आपके हस्बैंड ने आपके लिए कॉफी बना के लाई? यस कॉफी तो मुझे खैर पसंद नहीं है लेकिन चाय मेरे हस्बैंड मेरे लिए बनाते हैं, देयर इज नो डाउट। आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारा सा तबस्सुम आता है जब आपके हस्बैंड की बात होती है, इस तबस्सुम का राज जानना चाहेंगे। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड क्योंकि बहुत सपोर्टिव है, हेल्पफुल है। कहाँ पढ़ाई मतलब उन्होंने क्या? मेरे हस्बैंड ने जीएमसी जम्मू से पढ़ा है। उसके बाद हम एक्चुअली स्पेशलाइजेशन इकट्ठा ही कर रहे थे दिल्ली में। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की है एंड ही इज ट्रेन्ड इन दीज पेसमेकर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एंड ऑल दैट। अच्छा। तो एक स्पेशल ब्रांच आता है कार्डियोलॉजी का, तो उसमें वो तो मुझे तहत में स्पेशलाइजेशन करना। आप जब फ्री होती हैं तो आप क्या करना पसंद करती हैं? जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। कुकिंग का मुझे काइंड ऑफ मुझे अपने बच्चों को अच्छे अच्छे डिशेस बना के देना जिससे वो खुश हो जाए, उसे बोले मम्मा दिस वाज थेरेपी फॉर यू, इट वाज रियली गुड। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। और अपने फ्री टाइम में अपने मम्मी पापा को कभी कभी देखना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं जाती हूँ 5-10 मिनट। फ़ोन भी ज़्यादा मैं नहीं करती बिकॉज टाइम नहीं होता। हाँ अच्छा टाइम नहीं होता है, स्केड्यूल रहता है। एग्जैक्टली। एंड ट्रैवलिंग भी मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर शबाना अशरफ को खाने में क्या अच्छा लगता है? इंडियन क्विजीन, कश्मीरी वाजवान बहुत पसंद है। जो मेरे बच्चों को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मेरे बच्चे वाजवान बहुत रिलिश करते हैं तो मुझे भी वाजवान। डॉक्टर ताहिर साहब को खाने में क्या अच्छा लगता है? सबको हमें ये वाजवान ही बहुत पसंद है। हम बहुत फूडी पीपल है। ओके, वेरी फूडीज। टेबल पर साथ बैठकर खाने को मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हमेशा वी मेक इट अ पॉइंट कि हम इकट्ठे बैठे और एक ही जगह सब बच्चे मेरे हस्बैंड में हम इकट्ठे एक ही दस्तरखान पे बैठे और या हम इकट्ठे खाने पीने में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। इतनी ठंड में इतनी सुबह सुबह आपको आना पड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके हस्बैंड को ऑल द बेस्ट कहते हैं आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आगे अगर इंशाल्लाह जिंदगी में मौका मिला आपको फिर दावत देंगे, आपसे कुछ और बातें जानेंगे और शायद तब तक आपने कुछ और नई डिशेस सीखी होंगी, उन पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन मोहतरम आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।